हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग डाउट रख रहे हैं कट ऑफ के बारे में और थोड़ा बहुत हमारे पुराने जो अनुभव रहे थे इस चैनल के माध्यम से। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए, उनका सिलेक्शन हो गया। सभी का जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत बहुत उन सभी को शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ, 1-2 नंबर का क्या उनका वेटिंग लिस्ट पे आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। थोड़ा सा चैनल के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। ये मेरे पास पड़े हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये मैंने कट ऑफ तब बनाई थी जब पेपर हो गया था, उसके 2-3 दिन बाद एनालाइज करके उसका कट ऑफ बताया था। देखिए, अनुभव ऐसे ही नहीं बोलता है। जब आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो तो उस फील्ड के व्यक्ति से आप बात करोगे तो वो आपको उस बारे में सही ही राय देगा, ठीक है। ये नहीं कि किसी से भी उसके बारे में पूछ लेंगे। तो कट ऑफ की बात करें, ये पुराना कट ऑफ जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये पुराना कट ऑफ जो हमने एक्सपेक्टेड लगाया था, अपने वीडियो पढ़ी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। ये साइंस कैटेगरी कट ऑफ देख सकते हैं हम 150। वीडियो में आप साफ पहले वीडियो को सुन लेना। वीडियो में पहले मैंने बोला था कि प्लस माइनस 2-4 नंबर ऊपर नीचे रह सकती है, ठीक है। अब देखिए, साइंस मेल की कट ऑफ बताई थी 150 से 155 के बीच में, और रही कितनी है 149, ठीक है। अप्रॉक्स लगभग उतनी ही बताई गई है। और बात करें फीमेल की, तो साइंस फीमेल में 140 से 145 बताई है, 145 कट ऑफ गई है, ठीक है। एग्जैक्ट इतनी ही गई है कट ऑफ। ओबीसी की बात करें, 145 के आसपास बताई गई थी ओबीसी की कट ऑफ, और ओबीसी की कट ऑफ रही 142, ठीक है। 142 ओबीसी मेल साइंस पे रही है। और फीमेल की बताई गई थी 135 प्लस के आसपास, तो फीमेल की कट ऑफ रही है 136। आप देख सकते हैं कि आंकड़े जो थे अनुभव के आधार पर कितने सटीक बैठे थे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में बताई गई थी 145 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस में रही है कट ऑफ 143 साइंस की, ठीक है। 143 साइंस ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बताई गई थी 130 के प्लस रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की फीमेल की जो कट ऑफ रही है 136 ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ भी रही है, ठीक है। आगे बात करें एससी की। एससी की लगभग 140 के पास बताई गई थी, थोड़ा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। 132 कही है एससी कट ऑफ की मेल की। और फीमेल की बात करें, 125 बोला था, फीमेल की कट ऑफ करेक्ट 125 कट ऑफ गई है। आगे बात करें एसटी, 135 से 140 के बीच में रहने को मिलेगी थी, इसमें कमी देखने को मिली। 123 नंबर एससी मेल की रही है, और 130 बोला था फीमेल के लिए, 127 यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आंकड़े कितने सटीक बैठे हैं। ये साइंस की बात थी। आगे हम आर्ट्स की भी बात करेंगे। आर्ट्स की कट ऑफ कितनी रही है, अगर हम इसे देखते हैं तो ये हमने आर्ट्स का डाटा की बात करें, अगर हम आर्ट साइड का बताया था मैंने 130 से 135 के बीच में कट ऑफ रहेगी, और कट ऑफ कितनी रही 135 नंबर, ठीक है। आर्ट्स की कट ऑफ रही 135 नंबर। जनरल फीमेल के लिए बताया था 125 प्लस रहेगी, यहाँ पर रही कट ऑफ 129 नंबर, ठीक है। ओबीसी 125 से 130 के बीच में रहने की बात कर रही थी मेल में, यहाँ पर कट ऑफ रही है 132, ठीक है। 2 नंबर ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला। और ओबीसी फीमेल की बात कर रही थी 120, और यहाँ पर देखने को मिली है 124 कट ऑफ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 125 से 130 के बीच में बताया था, यहाँ पर करेक्ट 125 से 130 के बीच में 128 नंबर कट ऑफ रही है। फीमेल की बात करें 110 बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रही, 120 देखने को मिली यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ, ठीक है। ये सब कैटेगरीज रहती हैं तो इन पे वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करें, 120 से प्लस बताई गई थी, 128 एससी मेल देखने को मिली, और 124 एससी मेल देखने को मिली, और एससी फीमेल 122 नंबर, ठीक है। एससी फीमेल 122 नंबर आर्ट्स कैटेगरी में देखने को मिली। एसटी 125 बताई गई थी, 123 कट ऑफ, 131 कट ऑफ रही है एससी की, 131 कट ऑफ रही है। और एसटी फीमेल की बात करें तो 122 रही है, ठीक है। एससी फीमेल ऊपर, एससी फीमेल 118 था, एसटी फीमेल है वो है 122 कट ऑफ। ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और आप देख सकते हैं कि जो एनालाइज किया गया था वो डाटा कितना सटीक था, कितना उसके लगभग 4-5 नंबर का वेरिएशन किन्हीं में है, और लगभग 70% डाटा जो है एग्जैक्ट मिलता जुलता डाटा है, ठीक है। ये अनुभव आपको उसी फील्ड में आने के बाद मिलता है। और बाकी बात करें हम लोग, बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट के बारे में कब आएगी, क्या होगा। देखो, मैं प्रोसेस बता देता हूँ वेटिंग लिस्ट की। ऐसा होता है कि सिलेक्शन उन्होंने कर लेना है, जितनों का कर लिया, ठीक है। अभी मतलब जितने बच्चे बुलाने हैं उन्होंने बुला लिए। अब क्या होता है, काउंसलिंग होती है, ठीक है। इनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा सभी बच्चों को। काउंसलिंग में सभी लोग अपनी अपनी डेट पे काउंसलिंग पे जाएंगे।
उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल अपना डीएलएड में नहीं देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं और तैयारी करके अपना कुछ और कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी जैसे आप देखेंगे कि पटवारी, वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, ये सारे रिजल्ट उत्तराखंड में आए हैं, तो उनका वहाँ चयन हो चुका होता है। तो उनका मानना ये होता है कि 2 साल यहाँ स्टडी पे देने से अच्छा है कि सीधे नौकरी कर ली जाए। ठीक है, तैयारी करने वाले भी ये सोचते हैं कि 2 साल में कोई अच्छा एग्ज़ाम निकल जाएगा, और जिनका हो गया वो चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि काउंसलिंग में सभी लोग नहीं आ पाते हैं। ठीक है, कभी 300, कभी 400, कभी 500 ऐसे लोग आते हैं, और उससे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आयोग उनकी काउंसलिंग करवाएगा। काउंसलिंग पर जितने लोग अब्सेंट रहेंगे, उसके बाद उनको एक बार फिर मौका दिया जाता है, दोबारा नोटिस निकाला जाता है कि आप लोगों की काउंसलिंग जिनकी नहीं हुई है, कि किसी कारणवश छूट गई है, वो दोबारा काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर उसके बाद भी वो लोग नहीं आते हैं, तो जितनी सीटें वैकेंट रही, माना सपोज करो कि 450 में से 450 लोगों ने ही काउंसलिंग करवाई, उसके बाद 200 सीटें खाली रहेगी। ठीक है, 200 पर कोई काउंसलिंग करवाने नहीं आया, उसके बाद 200 सीटों पर वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, उस पर सब कैटेगरी वाइज भी आएगी। जिस कैटेगरी में जिसने एडमिशन नहीं कराया गया, उसी कैटेगरी में, माना सपोज करो कि जनरल बॉयज़ में, साइंस जनरल बॉयज़ में 4 लोगों ने एडमिशन नहीं कराया, तो 4 नीचे के लोग जो कट ऑफ से नीचे थे अभी तक, वो 4 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा आगे। ऐसे ही साइंस और आर्ट्स दोनों कैटेगरी में देखने को मिलता है। साइंस के बच्चे ने एडमिशन नहीं कराया होगा तो साइंस का बच्चा ही उसकी सीट लेगा, आर्ट्स के बच्चे ने नहीं कराया होगा तो आर्ट्स का बच्चा ही उसकी सीट लेगा। सेम ऐसे ही कैटेगरी में होता है, अगर जिस कैटेगरी के बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया होगा, उसी कैटेगरी के बच्चे को, नीचे वाले बच्चे को प्रमोट किया जाता है आगे के लिए। रही बात कट ऑफ की, अभी जितनी कट ऑफ है, मेरे हिसाब से इससे 4 नंबर जिसके कम है, ठीक है, 4 नंबर जिसके कम है, उसका नाम 90% श्योर है कि आ जाएगा। ठीक है, 3 से 4 नंबर जिसके कम है, उसका नाम आ जाएगा। क्यों? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 450 में से 200 सीटें खाली रह जाती है, फिर 200 लोगों को फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसा होता है कि फिर जाके उसमें से भी 200 लोग पूरे नहीं आते हैं। ठीक है, तो पिछली बार ऐसा हुआ कि 2 बार वेटिंग लिस्ट निकाली गई है, और 2 बार बच्चों को, मतलब एक तो मेन लिस्ट, उसके बाद फिर एक वेटिंग आई, उसके बाद उनकी काउंसलिंग हुई, फिर उनको कॉलेज अलॉट हुआ, फिर जाके उसके बाद एक और वेटिंग लिस्ट निकाली गई। ठीक है, आप समझ सकते हो कि 2 वेटिंग लिस्ट आई। तो इतना श्योर कर लीजिए कि जिसके कट ऑफ के लगभग 3 से 4 नंबर कम है, तो उसका आने का चांसेस पूरा है। ठीक है, 4 नंबर से जिसके ज़्यादा हैं, तो हो सकता है किसी कैटेगरी में आ जाए, और हो सकता है किसी कैटेगरी में ना भी आए। तो 3 से 4 नंबर आप मान सकते हैं कि आप इस भरोसे में रह सकते हैं कि आ जाएगा करके। बाकी एक चीज़ सलाह और देना चाहूँगा मैं आप लोगों को, कि आप इस रिजल्ट के बाद, अगर जिसका हो गया है तो ठीक है, अगर आप करना चाह रहे हो, ठीक है, आपका मन है डीएलएड करने का, तो आप बिल्कुल करिए। अगर जिसका नहीं हुआ है, ठीक है, जिसका 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, उनका हो जाना है। ठीक है, बट आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखिए साथ में। ठीक है, ये मत सोचिए कि हो ही जाएगा, मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि आपका हो जाएगा, बट आप इस भरोसे मत बैठिए कि हो ही जाएगा। क्या पता आप किसी सब कैटेगरी में आते हो और उस कैटेगरी में कोई भी सीट खाली ना रहे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसके भरोसे मत बैठिए, अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करते रहिए। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, या फिर आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फॉर्म भरा है अभी, यहाँ पर एसएसजी पे फॉर्म आए हुए हैं, तो जो भी एक कुमाऊँ गढ़वाल जिधर से भी हो आप बिलोंग करते हो, अगर आप अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, इसके भरोसे ये मत सब चीज़ छोड़ मत देना कि इसमें हो ही जाना है, जिसका वेटिंग में नहीं आया है वो छोड़ मत देना कि इधर हो ही जाएगा और इसके लिए इसको छोड़ रहे हैं। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। बाकी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।